नमस्कार, प्रणाम। मैं राज आदित्य, आप सबका दोस्त। आज एक नए विषय के साथ हम लोग आए हैं। विषय नया नहीं है एक्चुअली, लेकिन उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय जो है वो है शिक्षा और महिला, उसके साथ साथ उसका वर्तमान और भविष्य। कहा जाता है कि किसी देश की स्थिति, किसी राष्ट्र की स्थिति, किसी राज्य की स्थिति, किसी जिले की स्थिति और किसी गांव की स्थिति का अंदाजा, उसके विकास का पैमाना इस बात पर लगा लिया जाता है कि वहाँ की महिलाओं की हालात क्या है, वहाँ की महिलाओं का शिक्षा दर क्या है, वहाँ की महिलाओं का आर्थिक विकास दर क्या है, वहाँ की महिलाओं का मानसिक विकास दर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आज हमारे देश में जो आर्थिक विकास की बात हो रही है, इस आर्थिक विकास में अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं है तो आर्थिक विकास की बात करना बेमानी है। जितना मुझे समझ में आता है कि महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के बिना आर्थिक विकास देश का पूरे तरीके से कभी भी नहीं किया जा सकता है, और हम सबसे ज्यादा पीछे वहीं पर जा रहे हैं। इसके लिए अपना देश का एग्जाम्पल देख लीजिए, और अपने देश के साथ साथ अपना राज्य जो बिहार है, बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए कि आज बिहार के पीछे होने के सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी है कि यहाँ की महिलाओं का शिक्षा दर बहुत ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम डाटा की बात करें तो पूरे देश में लगभग 64% महिलाएं साक्षर हैं। उसमें से कितनी शिक्षित हैं ये अलग बात है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी शिक्षित और साक्षर में अंतर क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 64% महिलाएं साक्षर है। अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट में से राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है 52% साक्षरता दर के साथ, और बिहार हमारा कम साक्षर होने के मामले में एक नंबर पर है, और वो 51% के साथ विराजमान है अपने देश में। अब सोचिए जरा सा कि ऐसी स्थिति में कैसे हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बिहार जो है वो एक समग्र विकसित राज्य बन जाएगा। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बिहार एक संपूर्ण विकसित राज्य बन जाएगा। बाल संरक्षण आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, उसका एक डेटा बताता है कि पूरे देश में 40%, 39 पॉइंट समथिंग है, 40% के नियर अबाउट 40% महिलाएं, लड़कियां किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड नहीं है एज ए स्टूडेंट। सोचिए, जो भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, उस देश में 40% महिलाओं की किसी न किसी स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। नहीं लगता कि मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर? महिलाओं की ये वर्तमान परिस्थिति अपने देश में है। गांवों की बात अगर करें, ये शहर में तो थोड़ी मोड़ी स्थिति ठीक भी है, लोग थोड़े से समझे हैं, जानते हैं, भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी भी सूरज में बेटियों को, लेकिन गांव में आज भी अगर पढ़ाई की बात करें तो बेटे आगे आते हैं। बेहतर विकास की बात करें, उनकी नौकरी की बात करें तो बेटे आगे आते हैं। गांव में आज भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। कुछ कम्युनिटीज को छोड़कर, कुछ कम्युनिटीज ऐसे हैं जो इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे कम्युनिटीज की बात करें तो उनका इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। दिस इज द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। अब जरा से इस पर बात करें कि अगर महिलाएं शिक्षित 100% होती हैं तो देश में क्या बदलाव आ सकता है। अगर 100% महिलाएं शिक्षित होती हैं, या कम से कम उतनी जितने पुरुष हैं, एटलीस्ट 82%, अगर उतनी महिलाएं शिक्षित होती हैं तो कम से कम बराबरी में चलने का एक जो सीन बनेगा, वह सीन देश के जीडीपी में बराबर योगदान देगा। महिलाओं का योगदान, आज अगर श्रम बल की स्थिति की बात करें तो पूरे भारत में तकरीबन मात्र 25% महिलाएं ही श्रम बल में अपना योगदान दे पाती हैं, बाकी 75% का कोई श्रम बल से लेना देना नहीं है। सोचिए दोस्तों, यह इस विषय को जरा सा दिमाग पे जोर डाल करके सोचिए कि अगर आप यह सोचते हैं कि आपके परिवार की बेटी, आपके परिवार की बहन अगर नहीं पढ़ेगी तो हम विकसित हो जाएंगे, हमारा घर विकास कर जाएगा, कैसे संभव है यार? ये मत सोचो ना ऐसे।
ऐसे नहीं हो सकता है। महिलाएं अगर शिक्षित हो जाती हैं तो जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उस पर अंकुश लगेगा। दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसी चीजों पर, कन्या भ्रूण हत्या, या फिर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उनके कार्यस्थल पर, ऐसे जगहों पर बच्चों का जो पोषण होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, नौनिहाल जो होते हैं, मैक्सिमम औरतों को यह पता ही नहीं होता है कि पोषण का बेसिक आधार क्या होता है, पोषण कैसे किया जाता है। यह शिक्षित होने पर भी समझा जा सकता है, बिना शिक्षित हुए इस बात को समझना बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि आज भारत का कुपोषण का दर देख लीजिए, आप समझ लीजिएगा कि महिलाओं के शिक्षित नहीं होने का नतीजा एक यह भी है। कुल मिलाकर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, और जब तक हमारे देश में, जितना मैं समझता हूं कि सुपर वुमेन्स अगर अपने देश में नहीं हो पाई तो इस देश को किसी भी सूरत में कभी तक भी सुपर पावर नहीं बनाया जा सकता है। कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग खोल करके सुन लीजिए कि अगर अपने घर को सुपर पावर बनाना है, अपने जिले को बनाना है, अपने राज्य को बनाना है, और अंततः अपने देश को अगर सुपर पावर बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले देश की महिलाओं को सुपर पावर बनाने का बीड़ा उठाइए, शुरुआत कीजिए, और तब तक इसे देखिए जब तक हम एक अगला कंटेंट लेकर के आपके सामने नहीं आ जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, ध्यान रखिए अपना।